हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू सी फॉर यू बाय कमल। आज मैं आपके लिए एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूँ। ये आपका लास्ट लेक्चर है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉल्ट्स के बारे में जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, लेक्चर 1 में लेक्चर 2 में मैंने एसिड्स की एक समरी बता देता हूं कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। एसिड्स जो H+ डोनेट करते हैं वाटर में, बेसिस जो OH- डोनेट करते हैं वाटर में, उनको बेसिस कहते हैं। कैसे पता लगता है कि कोई एसिड है कोई बेस है? अगर जिसका pH 7 से कम होता है उन्हें कहते हैं एसिड, जिनका pH 7 से ज्यादा होता है उन्हें कहते हैं बेस, और जिनका 7 होता है उनको क्या कहते हैं, हम न्यूट्रल कहते हैं। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जिनका pH 7 होता है उनको क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। अब यहाँ पर मैं यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एसिड्स मैंने लेक्चर 2 में बताया था कि एसिड्स दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। बेसिस क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो ज्यादा H+ दे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड कह सकते हो। वीक एसिड वो होते हैं जो लेस H+ दे, वो वीक एसिड्स। जो ज्यादा OH- दे वो स्ट्रॉन्ग बेसिस, जो लेस OH- दे वो वीक बेसिस। तो अब मैं आपको बताता हूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक बेसिस का मैं यूज यहां भी करने वाला हूं। क्यों? अब देखो कैसे। सबसे पहले हम सॉल्ट्स पढ़ रहे हैं, सॉल्ट्स में इसका यूज करने वाला हूं, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको समरी दे दी इस चीज की। तो सॉल्ट्स जो होता है, सॉल्ट्स हमें पाने के लिए ना, सॉल्ट्स को पाने के लिए हमारे पास बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जिससे हम क्या करते हैं, सॉल्ट्स पाते हैं। लेकिन सॉल्ट्स का मेन प्रिपरेशन हम करते हैं किससे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। किससे करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड we can get salts by the neutralization reaction. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड जब बेस से रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो हमारा क्या मिला, आपका सॉल्ट्स मिला। तो सॉल्ट्स हमें कैसे मिलता है, बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस we can get salt plus water. This salt which we get from this reaction may be acidic. Salts may be acidic हो सकते हैं, it may be basic और it may be neutral. You can say कि salt क्या होते हैं आपके, salt आपके acidic भी हो सकते हैं, basic भी हो सकते हैं, neutral भी हो सकते हैं। अब कैसे, देखो अब मैंने जो बताया था ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, उससे रिलेटेड है ये। अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आप यूज कर रहे हो किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड, और वीक बेस का यूज कर रहे हो, तो वो आपको कैसा सॉल्ट देगा, एसिडिक सॉल्ट देगा। स्ट्रॉन्ग एसिड जब वीक बेस से रिएक्शन करेगा तो हमें मिलेगा एसिडिक सॉल्ट। अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करेगा तो हमें मिलेगा बेसिक सॉल्ट। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन करेगा स्ट्रॉन्ग बेस से तो हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रल। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कैसे एग्जांपल लेके करें, जरा हम एग्जांपल लेके करूंगा मैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड आपका कौन सा है, HCl। वीक बेस अगर मैं ले लूं तो वीक बेस आपका है क्या, NH4OH। ये जब रिएक्शन करता है तो हमें मिलता है प्रोडक्ट NH4Cl। ये जो NH4Cl होता है ये कैसा सॉल्ट होता है, आपका एसिडिक सॉल्ट होता है। ठीक है, HCl NH4Cl से रिएक्शन करता है, हमें क्या मिलता है, NH4Cl, जो क्या होता है आपका एक एसिडिक सॉल्ट होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल, वीक एसिड का एग्जांपल लेते हैं। ये वाला वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से क्या देगा, बेसिक सॉल्ट देगा। अब इस वीक एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स आपके कौन से हुए, CH3COOH। रिएक्शन करता है ये किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस से। स्ट्रॉन्ग बेस आपका कौन सा हुआ, आपका NaOH। ये जब मिलेंगे तो हमें मिलेगा CH3CONA। CH3CONA का नाम होता है सोडियम एसीटेट, जो एक कैसा सॉल्ट है,
बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, कैसा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट है। नेक्स्ट आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड आपका HCl हो गया। वीक स्ट्रॉन्ग बेस आपका NaOH हो गया। जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा क्या? NaCl। और वो जो NaCl होगा वो क्या है? आपका न्यूट्रल सॉल्ट है। तो इसका मतलब सॉल्ट आपके एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से इंटरेक्ट करेगा, रिएक्शन करेगा तो एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करेगा तो बेसिक सॉल्ट मिलेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करेगा तो हमें कैसा सॉल्ट मिलेगा? न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं, जैसे अब हम कोई भी सॉल्ट लेते हैं, बहुत सारे सॉल्ट हैं हमारे पास। Na2CO3, हमारे पास सॉल्ट है Na2SO4। ठीक है, एक और सॉल्ट ले लेते हैं, जैसे आपका और कोई सॉल्ट लेते हैं K2SO4, KCl, ये आपके सॉल्ट से मान लो। ठीक है, ये सॉल्ट्स कैसे बने होंगे? ये सॉल्ट्स में ये सॉल्ट कैसे बने? एक इनमें पार्ट होता है एसिड का और एक पार्ट होता है बेस का, जिसमें Na2CO3, समझ लो Na2CO3 कहां से आया होगा? ये सॉल्ट है, एक पार्ट इसमें एसिड का है और एक पार्ट बेस का है, जैसे Na2CO3। Na2CO3 मतलब इसका मतलब यहाँ पर कोई कौन सा बेस रहा होगा? NaOH। CO3 कहां से आया होगा? CO3 एक एसिड, कौन सा एसिड होता है? H2CO3। H2CO3 हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। तो अब कैसा सॉल्ट होगा? ये कैसा सॉल्ट होगा? NaOH एक कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। H2CO3 कैसा एसिड है? वीक एसिड है। इस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से कैसा सॉल्ट मिलेगा आपका? बेसिक सॉल्ट मिलेगा। तो ये कैसा सॉल्ट है आपका? बेकिंग सोडा है। तो ये क्या है आपका? Na2CO3, अभी नहीं जाते उसमें, ये आपको वॉशिंग सोडा होता है। Na2CO3 क्या है आपका? बेसिक इन नेचर का है। Na2SO4 किससे बना हुआ? देखो Na किससे आया होगा? बेस से आया होगा, NaOH। SO4 किससे आया होगा? सल्फ्यूरिक एसिड से आया होगा। अब आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। SO4 NaOH कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये रिएक्शन क्या हुई होगी? इसमें जो बना है वो क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब ये कैसा होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा। कैसा सॉल्ट होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा। K2SO4 KOH प्लस H2SO4 K2S प्लस H2SO4, ये कैसा होगा आपका? ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो आपका जो सॉल्ट होगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। ठीक है, न्यूट्रल होगा। इसमें भी देखो KOH प्लस HCl, KOH प्लस HCl, ये भी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये है आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम अब देखते हैं, इनको हमने फैमिली के अकॉर्डिंग कैटेगराइज। फैमिली एक वर्ड आता है, हम कहते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। क्या कहते हैं हम? फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। जैसे HCl, NaCl, KCl, ठीक है, MgCl2। एक मैं बोलता हूं एक सॉल्ट है K2SO4, ये क्या है आपके? सॉल्ट है। Na2SO4, ठीक है। और आपका बोलते हैं, जैसे क्या कह दिया आपने, FeSO4, ठीक है। और आपके हो गए MgCl2। ये देखो, इसमें देखो इनको हम एक फैमिली में कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं? देखो कैसे कर सकते हैं। ये जो HCl है, सॉरी NaCl, NaCl है। NaCl एक सॉल्ट है, एक एसिड से बना है, एक बेस से बना है। किससे बना हुआ है? ये किस एसिड से बना हुआ है? Cl से। Cl है, यहाँ पर Cl है। तो ये जो Cl है, ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट में जो Cl आया वो किससे आया? एसिड से आया। तो इसी एसिड के नाम से ना इसकी फैमिली हम सॉल्ट की डिसाइड करते हैं। जैसे ये HCl से आया है, तो Cl क्या नाम होता है? Cl का अगर हम नाम बोले तो हाइड्रोजन क्लोराइड, तो किससे आया होगा? क्लोराइड कह सकते हैं। तो इस सॉल्ट में, जिस सॉल्ट में एसिडिक पार्ट क्या होगा? क्लोरीन होगा, उसको हम क्या कहेंगे? क्लोराइड्स कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लोराइड्स कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लोराइड्स कहेंगे। जैसे इसमें देखो K2SO4 KOH से आया होगा, Na2SO4 NaOH से आया होगा। तो ये जो H2SO4 है वो SO4 किससे आया होगा? H2SO4 से। तो SO4 को हम क्या कहते हैं? जैसा H2SO4 है तो उसको एक नाम बोल सकते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसका ये जो कौन सी फैमिली से होगा? फिर ये कौन सी फैमिली होगी? सल्फेट्स फैमिली। तो आपके यहाँ एक बुक में एक्टिविटी है जिसमें आपके बहुत सारे सॉल्ट्स दिए हुए हैं। जैसे एक है आपका CaCO3, NaHCO3,
NaHCO3 Na2CO3। अब देखो इसमें भी, इसमें देखो कहां से आया होगा, CO3 कौन सा होता है, H2CO3 Na कहां से आया होगा, NaOH से। तो इसमें जो एसिडिक पार्ट है वो कौन सा है, CO3 पार्ट है। तो ये कौन सी फैमिली हो गई, ये फैमिली कौन सी फैमिली है, कार्बोनेट फैमिली है। कौन सी फैमिली है, कार्बोनेट फैमिली। तो आपके पास जो यहाँ सॉल्ट्स होंगे, ये सॉल्ट्स बहुत सारे हैं यहाँ पर आपके, ठीक है, इतने सारे सॉल्ट्स हैं। लेकिन कुछ सॉल्ट्स हम एनसीईआरटी में हमें पढ़ने हैं, उनके बारे में हमें थोड़ी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है कि उनकी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, मतलब वो बनते कैसे हैं, कुछ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहला जो सॉल्ट है उसका नाम है NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड आपका एक सॉल्ट है। तो सोडियम क्लोराइड बनता कैसे है, वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर हम यूज करें तो कैसे बनेगा, HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl। तो ये तो एक प्रिपरेशन है इसकी, किसकी, सोडियम क्लोराइड पाने की। लेकिन मेनली जो हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है वो किससे मिलता है, एवोपरेशन ऑफ सी वाटर से। जो मेन सोर्स है NaCl का वो क्या है आपका, एवोपरेशन ऑफ सी वाटर। तो जो NaCl हमारा मिला है ना, ये NaCl एक रॉ मटेरियल है बाकी और सब्सटेंस को बनाने का, बाकी और सॉल्ट्स के लिए, अगर बाकी और कंपाउंड के बारे में बात करें तो उनको बनाने में भी आपका यूजफुल होता है क्या, NaCl। तो NaCl एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, सॉल्ट है, जिससे हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। जैसे NaCl की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, भले ये एक बेस है लेकिन हम ये बना सकते हैं NaCl की हेल्प से, NaCl की हेल्प से बना सकते हैं, ठीक है। और क्या बना सकते हैं, सॉल्ट बना सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना सकते हैं NaCl की हेल्प से, NaCl की इनडायरेक्टली हेल्प से जो इसका बनेगा, देखते हैं भी क्या होगा। और क्या बना सकते हैं, NaHCO3, बेकिंग सोडा कहते हैं इसे, बेकिंग सोडा कहते हैं इसे, ठीक है। और हम बना सकते हैं Na2CO3 .10H2O, इसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। तो अब हमारा जो लेक्चर है वो इसी पे इन पे कंसंट्रेट करेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे बनता है, बेकिंग सोडा कैसा बनता है और वॉशिंग सोडा कैसे बनता है। तो सोडियम क्लोराइड रॉ मटेरियल है बहुत सारे सॉल्ट्स को बनाने का। तो बहुत सारे प्रोडक्ट, सबसे पहले अब हम लिखते हैं NaOH का नाम होता है, NaOH का अगर हम नाम सोचे तो इसका नाम होता है कास्टिक सोडा, या फिर इसको एक और नाम बोलते हैं जो इसका केमिकल नेम कह सकते हैं, वो है इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैसे बनता है, NaCl है, NaCl को पानी में डिसॉल्व कर, या फिर इसको मैं सीधे ऐसे लिख दूं, NaCl को वाटर के संग हम डिसॉल्व कर दें, ठीक है। और जब हमने वाटर के संग डिसॉल्व कर रहे हैं और हमने पास कराई है क्या, इलेक्ट्रिसिटी, क्या पास कराई, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। तो जो ये NaOH हमें मिला है इस रिएक्शन से, किससे, इसमें हम NaCl को पानी में डिसॉल्व कर देंगे और कुछ प्रोसेस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जब अप्लाई करते हैं तो NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 मिलता है। इसको हम बोलते हैं, आपको पता ही है, ऐसे बेसिस जो वाटर में अच्छे से डिसॉल्व होते हैं उनको कहते हैं एल्कली। ये है आपका, इसमें क्लोरीन मिलता है तो इसको क्लोरीन हमें मिलता है। तो इस प्रोसेस को एक और नाम देते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों देते हैं, क्योंकि इसमें आपका क्लोरीन और क्या मिल रहा है आपको, NaOH मिल रहा है। एल्कली मतलब NaOH, एल्कली वो होते हैं जो वाटर में, ऐसे बेसिस जो वाटर में अच्छे से डिसॉल्व होते हैं उनको क्या कहते हैं, एल्कली। तो हुआ क्या है, ये आपके लिए वैसे काम की चीज तो नहीं है लेकिन फिर भी देख लो, इसमें क्या होता है, आपके पास एक बीकर होता है, इस बीकर में इस एपरेटस में एक आपने बीकर रखा है, समझ लो एक बीकर है, कंटेनर है, उसमें आपने 2 रॉड लगाई हैं और दोनों रॉड, ये जो 2 रॉड है, इन्हें 2 रॉड को कनेक्ट कर दिया है किससे, इन 2 रॉड को कनेक्ट कर दिया है किससे, बैटरी से। किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से। ये चीज ध्यान रखना है, आपके यूज के लिए भी मतलब ज्यादा आती नहीं है, बस समझ लो कि क्या हुआ होगा, कैसे बना होगा।
ठीक है, इस पे पॉजिटिव है और इस पे निगेटिव है। अब देखो जो NaCl है, NaCl नॉर्मली जब वाटर में जाता है तो ये ऐसे टूटता है, Na+ और Cl- में। H2O भी पानी में कैसे टूटता है, अभी जैसे एसिड टूटता है ना, इसी तरीके से H+ और OH- इस तरीके से टूटते हैं। तो अब सॉल्यूशन में आपके किस तरीके के आयन है, Na+, H+, Cl- और OH-। जैसे ही आप इस पे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हो तो यहां पर पॉजिटिव बन गई प्लेट और इस पे क्या बन गई, निगेटिव। अब आयंस जो पॉजिटिव होंगे वो निगेटिव की तरफ खींचे जाएंगे और पॉजिटिव की तरफ निगेटिव वाले खींचे जाएंगे। अब देखो जो पॉजिटिव वाले हैं वो किस साइड खींचे जाएंगे, निगेटिव की साइड। तो निगेटिव की साइड जब खींचे जाते हैं तो ये जो H+ है, ये H+ क्या बना देता है, H2। Na का कुछ नहीं होता क्योंकि ये इसको ये और ये दोनों एक संग जाते हैं, H+ पहले क्या बना देता है, H2 बना देता है, मतलब अपने में से +4 हटा देता है। Cl- भी जा रहा है और OH- भी जा रहा है, दोनों जाएंगे पॉजिटिव की साइड। जब पॉजिटिव की साइड दोनों जाते हैं तो Cl- Cl2 बना देता है। इस वाले पार्ट को हम एनोड कहते हैं और इस वाले पार्ट को हम कैथोड कहते हैं। तो क्या होता है, एनोड में कैथोड में Cl, एनोड की साइड पॉजिटिव चार्ज होता है, जिस साइड Cl- किस में चेंज हो जाता है, Cl2 में चेंज हो जाता है। कैथोड साइड H+ किस में चेंज हो जाता है, H2 में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब बचा क्या सॉल्यूशन में, Na+ और OH-, क्योंकि वो तो चेंज नहीं हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, Na+ और OH- जो बचे होते हैं, Na+ और OH- जो बचे होते हैं वो मिलके क्या बना देते हैं, NaOH बना देते हैं। तो ये है आपका क्या, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके, अगर रिस्पेक्टिव की बात करें आपकी क्लास के अकॉर्डिंग, आपको बस ये रिएक्शन याद रखनी है कि प्रोसेस का नाम क्या है, क्लोरोएल्कली प्रोसेस है। ठीक है, ये आपका 12th क्लास में आएगा थोड़ा सा ज्यादा। तो समझ में आ रहा है कि NaOH कैसे बना। इस प्रोसेस में आपका क्या बना है, NaOH। NaOH का यूज क्या है, NaOH का जो यूज है वो है आपका क्या बनाने का, सोप बनाने में यूज होता है। किस में यूज होता है, सोप बनाने में इसका यूज होता है। यूज क्या है NaOH का, NaOH का यूज क्या है, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, बेसिक सोप एंड डिटर्जेंट। तो बेसिकली जो हमारा मेन यूज है उसका यही है। ठीक है, और केमिकल रिएक्शंस में बहुत बार यूज होता है, ये प्रोसेस में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो सॉल्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं, वो सॉल्ट है आपका जिसका रॉ मटेरियल कह सकते हैं कि क्या होगा आपका CaO, रॉ मटेरियल आपका NaCl होगा, CaOCl2, जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर मैं यहाँ पर पहले यूज बता देता हूँ। ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ पर होता है, आपने देखा होगा ब्लीचिंग पाउडर का, जब आपके ड्रिंकिंग वाटर का डिसइंफेक्टेंट करने के काम आता है। यूजेस क्या होते हैं ब्लीचिंग पाउडर के, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर। किसके लिए, ड्रिंकिंग वाटर का डिसइंफेक्टेंट की यूज होता है। ठीक है, एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज होता है, एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज होता है, जो आपके कपड़े वपड़े में चेंज करने, कलर चेंज कर सकते हैं, उसके लिए यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है, तो ये थे इसके यूजेस। अब हम इसकी प्रिपरेशन देखते हैं, ये क्या प्रिपरेशन करता है। ठीक है, प्रिपरेशन क्या है, सिंपल सी है। आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है प्लस Cl2 देखो एट द एंड एक प्रोसेस में Cl2 भी मिला था, तो उस Cl2 का यूज हम किसमें कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में भी यूज कर सकते हैं। इनडायरेक्टली NaCl क्या हो जाएगा, एक रॉ मटेरियल होगा क्या बनाने का, CaOCl, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसी को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ये है आपका क्या बनाने का प्रोसेस, ब्लीचिंग पाउडर बनाने का प्रोसेस। ये भी एक क्या है आपका सॉल्ट है, जो जिसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको सिलेक्ट बोलते हैं। Cl2 की रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, जिसको मैंने आपको अभी यूजेज भी बता दिए। ठीक है, जो नेक्स्ट सॉल्ट है वो है आपका
NaHCO3 बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा का यूज क्या होता है? चलो यूज पहले नहीं करते हैं, यूज करेंगे तो क्योंकि मैं आप ये रिएक्शन कराऊंगा तो उससे ज्यादा अच्छे से और समझ में आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी प्रिपरेशन करते हैं। इसकी प्रिपरेशन होती है सॉल्वे प्रोसेस, इसकी नाम होती है, प्रिपरेशन का नाम होता है सॉल्वे प्रोसेस। इसमें हम रिएक्शन करते हैं NaCl की, CO2 की और अमोनिया की। ये जब रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें क्या मिलता है, NaHCO3 NaCl प्लस HCO2 प्लस अमोनिया NH3, हमें क्या मिलता है, NaSCO3 प्लस NH4Cl। क्या मिलता है, NH4Cl मिलता है। तो NaCl प्लस CO2 प्लस NH3 gives NaSCO3, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, H2O भी होता है, ठीक है, gives NaSCO3 प्लस NH4Cl। तो ये आपका क्या बनेगा, NaHCO3। ये आपका क्या है, आपका बेकिंग सोडा है। अब बेकिंग सोडा में जो ये NaSCO3 है, NaSCO3 को बेकिंग सोडा कहते हैं। अब इसकी मैं अगर प्रॉपर्टीज की बारे में पढ़ाई करूं, प्रॉपर्टीज कह सकते हो। प्रॉपर्टीज ये है इसकी कि ये एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्या है, एक व्हाइट क्रिस्टल होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है, ठीक है। अब NaSCO3 को जब आप हीट करते हो, कुकिंग के टाइम हीट होता है ना, जब भी आप इसको हीट करते हो तो आपको मिलता है Na2CO3 प्लस H2O, Na2CO3 प्लस H2, Na2CO3 प्लस H2O मिलता है। क्या मिलता है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO, ठीक है। क्या मिलता है आपका, Na2CO3 प्लस H2O, ठीक है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 मिलता है, ठीक है। ये CO2 आपको रिलीज होती है। अब जब आप यही रिएक्शन NaSCO3, आपने देखा होगा जब आपका एसिडिटी हो जाती है, आपके शरीर में एसिड की अमाउंट ज्यादा होती है, तो आप क्या खाते हो, बेकिंग सोडा अगर खा लो तो एक ये यूज होता है किसकी तरह, एसिड बेस, जो आपके में बेस एसिड जो पेट स्टोमक में ज्यादा हो गया है उससे ये रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, HCl। तो आपको NaCl बना देता है और आपका H2O प्लस CO2। मतलब जब कोई भी आपके स्टोमक में एसिड की अमाउंट ज्यादा हो जाती है तो अगर आप बेस खा लो, कौन सा, बेकिंग सोडा खाते हो, तो क्या होता है आपका NaCl और H2O प्लस CO2। मतलब ये NaSCO3 किसकी तरह यूज होता है, एज अ एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। जो एक्स्ट्रा एसिड आपके शरीर में बन रहा है उस एसिड को क्या करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये एज अ एंटी एसिड भी कह सकते हैं। वो रिएक्शन ये है, इसमें क्या यूज हुई है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस रिलीज हुई है, ठीक है। अब इसके यूजेस तो मैंने अभी बता दिया। यूज्ड एज एन एंटाएसिड। एंटाएसिड क्या होगा, एसिड जो आपके स्टोमक में एक्स्ट्रा अमाउंट में बन जाता है, एक्सेसिव में, जिसकी वजह से पीएच आपके स्टोमक का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उस वजह से क्या होता है, एसिडिटी होती है, उसको कम करने के लिए क्या यूज करें, अगर आप बेकिंग सोडा यूज करेंगे तो क्या होगा, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, जो एक्स्ट्रा एसिड बना था, ठीक है। यूज्ड एज एसिड। सेकेंड, यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्यूशर। किसकी तरह यूज होता है, एज अ फायर एक्सटिंग्यूशर। तो किसकी तरह यूज होता है, एज अ फायर एक्सटिंग्यूशर। अगर आप हीट करो NaSCO3 को तो आपको क्या मिलती है, CO2। अगर कहीं आग जल रही है तो आप क्या यूज कर सकते हो, NaSCO3, और उससे हीट करने के बाद आपको क्या रिलीज हो जाती है, वहां पर CO2 रिलीज हो जाता है। तो ये है आपका क्या, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का एक और यूज है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग पाउडर। क्या बनाने के लिए, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज होता है। अब बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर होता है बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड। इसके मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, इसके मिक्सचर को क्या कहते हैं हम, बेकिंग पाउडर। ये जो बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग सोडा एक और काम के लिए यूज होता है। जो केक होते हैं और ब्रेड होते हैं ना, उनको स्पॉन्जी या फिर उसको स्मूथ बनाने के लिए भी किसका यूज होता है, आपका बेकिंग सोडा का यूज होता है, ठीक है। अब हमारे पास एक ये सॉल्ट हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट सॉल्ट है आपके पास वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है,
वाशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला नाम क्या होता है, वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा, और ये वाशिंग सोडा जो है वो क्या है आपका Na2CO3, जो आपको NaSCO3 था, NaSCO3 को जब आप हीट कर रहे थे तो आपको क्या मिल रहा था, Na2CO3। और वो जो Na2CO3 को वाटर के संग अगर हम क्रिस्टलाइज करवाएं, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के संग इंटरेक्ट कराएं, तो हमें क्रिस्टल फॉर्म मिलेगा जिसको हम बोल देंगे Na2CO3.10H2O। तो ये है आपका क्या, वाशिंग सोडा। इसको हम बोलते हैं वाशिंग सोडा। इसको हम बोलते हैं वाशिंग सोडा। अब वाशिंग सोडा तो आपने देख लिया। वाशिंग सोडा का यूजेस आपको बताने तो जरूरत नहीं है। इट इज यूज्ड एज क्लींजिंग एक्शन, यूज्ड एज अ क्लींजिंग एक्शन। इस क्लींजिंग एक्शन का कपड़े धोने के काम आता है, पता ही है सबको, इतनी बड़ी बात है ही नहीं है समझने की। सेकंड जो है रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर में हार्डनेस होती है, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर में हार्डनेस होती है। वो हार्डनेस का मतलब क्या हुआ कि एक वाटर होता है हार्ड और एक वाटर होता है हार्ड। जो लेदर नहीं फॉर्म करते हैं उनको इस तरीके से हम कहते हैं, जो लेदर सोप के संग नहीं फॉर्म करते हैं वो हार्ड वाटर कहते हैं। तो ऐसे वाटर की हार्डनेस को क्या किसके लिए कौन यूज होता है, आपका वाशिंग सोडा हार्डनेस के लिए यूज होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ये आपका सोडियम, ये वाशिंग सोडा हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक और सॉल्ट है जिसका हम यूज करते हैं, वो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पीओपी भी बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, हेमीहाइड्रेट। तो कैसे बनता है ये, बनता कैसे है, CaSO4.2H2O। 2H2O क्या है ये, जिप्सम। जिप्सम को अगर हम हीट करें, कितने 373 केल्विन पे हीट करें या फिर हीट करें सिंपल, तो हमें क्या मिलेगा, CaSO4 half H2O। क्या मिलेगा, CaSO4 half H2O, और आपको क्या मिलेगा बाकी half H2O, 3/2 H2। ठीक है, ये है आपका जिप्सम। जिप्सम को अगर हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इसको बोलते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O को भी अगर हम हीट करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या हुई, अगर मैं ये CaSO4 को भी अगर मैं हीट कर देता हूं, तो CaSO4 को भी अगर हीट कर देता हूं, हमें क्या मिलेगा, CaSO4 half H2O। ये जो CaSO4 है इसको हम बोलते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर कहते हैं, डेड बर्न्ट प्लास्टर। और कैल्शियम सल्फेट कहेंगे, इसको हम एनहाइड्रस कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, हम एनहाइड्रस कहेंगे। ठीक है, कैल्शियम डेड बर्न्ट प्लास्टर हो गया। ठीक है, यूजेस इसका ज्यादा आपने देखे ही है। जब हाथ फ्रैक्चर हो जाता है तो हम किसका यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। यूजेस क्या है आपका, जब भी डॉक्टरी सर्जरी, जब आपके बोन फ्रैक्चर होता है तब यूज होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। ठीक है, और जब स्टेचू ये सब बनाने का काम आता है तब भी हमें किसका यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। तो आपने अभी तक जितने भी मॉलिक्यूल देखे, उतने मॉलिक्यूल में मैं एक चीज आपको दिखाता हूं, जैसे CaSO4.12H2O, जैसे CaSO4.2H2O। कुछ सॉल्ट्स आपने देखे अभी, CaSO4.12H2O, CaSO4.2H2O, Na2CO3.10H2O। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स आपने अभी नोटिस किए हैं। और कुछ कंपाउंड मैंने और अपने मन से जोड़ देता हूं, CuSO4.5H2O,
तो ये जो कंपाउंड्स हैं इसमें आप देख रहे हो कि ये कंपाउंड ध्यान रखना, ये होंगे कैसे, ड्राई टाइप के होंगे, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं सॉल्ट्स में। ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होते हैं, दिखते होते कैसे हैं, ये ड्राई टाइप के होते हैं, लेकिन उनमें कौन से मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल किसके प्रेजेंट होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। और यही वाटर के मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहलाते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, यही अगर मैं बात करूं CaSO4.half H2O में या फिर POP में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो आप बोलोगे हाफ। यहां पर कितने हैं, CaSO4.2H2O, विच मींस इसका मतलब क्या हुआ, जिप्सम में कितने हैं, 2। Na2CO3.10H2O में कितने हैं, 10। और CuSO4.5H2O में कितने हैं, 5। तो ये है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कुछ जो आपके सॉल्ट्स होते हैं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं वो ड्राई होते हैं, लेकिन उनमें कुछ क्या होते हैं, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स एडेड, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं, वो क्रिस्टल में अगर कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये था मेरा लास्ट वीडियो पार्ट चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का। तो ये जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का था, लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें हमने एसिड बेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया, जिसमें लिटमस से रिलेटेड चीजें पढ़ी, केमिकल रिएक्शंस पढ़ी, जिसमें हमें एसिड की केमिकल रिएक्शन क्या होती है, बेसिस की केमिकल रिएक्शन क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने एसिड के बारे में पढ़ा कि एसिड H+ डोनेट करता है, बेसिस OH- डोनेट करता है। हमने एक पीएच स्केल लिया, पीएच स्केल में पीएच का फॉर्मूला पढ़ा, पीएच का फॉर्मूला होता है -log-H3O+ होता है, जिसमें आइच की कंसंट्रेशन मतलब पीएच अगर 7 से कम है तो उसे एसिड कहते हैं, 7 से ज्यादा है तो बेस कहते हैं, 7 है तो न्यूट्रल कहते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि पता कैसे चलता है कि पीएच इतना है, वो उसके लिए हम यूज करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक पीएच पेपर ही टाइप का होता है जो अलग अलग कलर चेंज होता है, देता है अलग अलग एसिड की स्ट्रेंथ में। तो एसिड्स 2 तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग वीक, और बेसिस भी स्ट्रॉन्ग वीक होते हैं। सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड रिएक्शन करता है बेस से, एसिड बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। बेस जो सॉल्ट होता है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कुछ सॉल्ट्स के बारे में जो हमारे सिलेबस में है एनसीईआरटी में। उन सॉल्ट्स में सबसे पहला सॉल्ट है NaCl। NaCl का जो मेन स्रोत है, मेन जो सोर्स है पता करने का, वो है पाने का, वो है क्या आपका एवोपरेशन ऑफ सी वाटर। उसके बाद आपका हमने पढ़ा NaOH। NaOH कैसे बनता है, NaCl का इलेक्ट्रिसिटी में अप्लाई कर दो एक्वस NaCl को तो हमें क्या मिलता है, NaOH प्लस Cl2 H2। तो जो NaOH और Cl2 मिल रहा है इस प्रोसेस में, इसको एक और नाम देते हैं क्लोरएल्कली प्रोसेस कहते हैं। एक और फिर उसके बाद सॉल्ट पर हमने CaOH Cl2 जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, जो बनता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 से, जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद हमने बेकिंग सोडा पढ़ा, बेकिंग सोडा NaHCO3, जब हमने रिएक्शन करी NaCl प्लस NH3 प्लस CO2 प्लस NH3 की रिएक्शन करी, हमें क्या मिल गया, NaHCO3 और NH4Cl। NaHCO3 का हीट करते हैं तो हमें Na2CO3 मिलता है। उसको अगर वाटर के संग 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का यूज करते हैं तो हम क्या कहते हैं, Na2CO3.H10H2, जिसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट हमने पढ़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.half-H2O। CaSO4.half-H2O को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं इसको। और वो बनता किससे है, जिप्सम से बनता है, CaSO4.2H2O से। उसके बाद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हर क्रिस्टल में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जैसे इसमें कितने हैं, हाफ है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 10 है, इसके लिए 10 है और इसके लिए क्या है, 5 है। तो ये है आपका, ये मेरा लास्ट लेक्चर था एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का। इसके बाद मैं मेटल एंड नॉन मेटल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूंगा। तब तक तो आप ये एक वीडियो में जिसमें तीनों लेक्चर का क्या होगा, समरी होगा, एक वीडियो वो भी बना दूंगा मैं आप लोगों के लिए। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स।